नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ डिटेल्स आपको दिख रही होंगी, आई होप। मैं एक दफ़े ज़रा फ्लैश ऑन कर दूँ, एक सेकेंड। तो दोस्तों, जैसे कि आपको ये दिख रहा है, अब ऊपर की दो लाइनें छोड़िए जो टाटा स्टील और जस्ट डायल है। नीचे टोटल जहाँ पे लिखा है वहाँ से आइए। देखो, अभी हमारे पास क्या है, कैपिटल आ चुका है। ठीक है, तो कैपिटल आ चुका है, तो ये कैपिटल कहीं से हमने अरेंज किया है। ठीक है, अब मैंने वो अपने सेविंग्स में से निकाला है, कहीं से भी निकाला, लेकिन ये हमने अरेंज 85K। ठीक है, तो इसमें से जो 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख के कैपिटल से भी मैंने पहले एक्स्ट्रा निकाल चुका हूँ मैं 15,000। वो मैंने अलग रख चुका हूँ उसे। ठीक है, मतलब 95 है तो 10 तो मैं यहाँ से निकाल चुका हूँ। अब रह गया हमारे पास 85 का कैपिटल है। यहाँ से हम अपना स्टार्ट करते हैं। देखियो, अब मैंने क्या किया कि 85 के कैपिटल को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 28 28 28। अब जो सबसे पहले जो 28 है, अब मैं आपको बात करता हूँ इस 28 की। ये 28 पे तो हम छेड़ेंगे नहीं, इसको हमने साइड कर दिया। ना इस पे हम ट्रेड करेंगे, ना इस पे हम, ये हमारा सिर्फ सेविंग अकाउंट में रहेगा बस। ना इस पे हम ट्रेड करेंगे, ना ही इसको हम कुछ भी करने वाले हैं, इसको छेड़ेंगे नहीं, ये हमने साइड कर लिया। देन आते हैं इस पे। ये जो 28 है, ये 28 हम रखेंगे अपने अकाउंट में। इसका मैंने अभी इस पे कोई ना रिस्क लेना चाहता हूँ ना कुछ लेना चाहता हूँ, ये हमारा सिर्फ बैकअप के लिए है। ठीक है, बैकअप के लिए इन द सेंस कि कभी कुछ, क्योंकि दोस्तों अभी स्ट्रेटजी बन रही है। स्ट्रेटजी को हमने क्योंकि जो स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं वो अभी हमने श्योर थोड़ी हम कि जी ये प्रॉफिट ही प्रॉफिट देगी, लॉस नहीं देगी। तो उसके लिए, क्योंकि एक साथ टोटल 56,000 हो रहे हैं दोनों कैपिटल को मिला के, अगर हम उस पर ट्रेड करते हैं तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आपको हर चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि कुछ भी ऐसा कदम मैं उठाऊं जो कि पुरानी गलतियों से जो सीख मिली है वो मैं भूल जाऊं, और कुछ भी गलत कदम उठाऊं जिससे मेरा कैपिटल सारा वाइप आउट हो जाए। तो ये गलती ना करते हुए मैं क्या करूँगा, 28 को भी मैं अभी सेविंग करके रखूँगा। जब तक फर्स्ट सेकेंड मंथ में मुझे इस 28 को यूज़ करना है, इस 28 को यूज़ करना है, तो मैं अगर इसे अच्छे से यूज़ करूँगा एक महीने में, और देखूँगा किस तरीके का मैं रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर सकता हूँ या लॉस कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे कुछ होगा तो मुझे सोचने का टाइम मिल जाएगा कि भाई इस 28 को भी मैंने किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, अगर ये 28 सपोज़ मुझे लॉस हो गया, चली गया, तो कम से कम मुझे थोड़ा उठने के लिए टाइम तो मिलेगा, या सोचने के लिए टाइम तो मिलेगा। मैं इसका यूज क्यों करूँगा फिर? तो दोस्तों यही साइकोलॉजी होती है कि तो अपने, अगर मैं चाहता हूँ तो मैं तीनों को अपने अकाउंट में डाल के कैपिटल पे ट्रेड कर सकता हूँ। बट मैं ऐसा नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं जिन स्ट्रेटजी पे काम कर रहा हूँ, जिन फंक्शन पे काम कर रहा हूँ, वो चीज़ें मुझे बढ़ानी है, और छोटे स्तर से बढ़ानी है। मुझे अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करना है बड़े बड़े ट्रेड के लिए। 28,000 को 28 लाख में भी मुझे चेंज करना है। ठीक है, तो अगर मेरे पे साइकोलॉजी मेरी नहीं रहेगी और बड़ा पैसा कमाने की मैं फिराक में रहूँगा, तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। आपको उस हिसाब से नहीं चलना है, आपको लॉस भी, मेन तो आपको लॉस पे ध्यान देना है। ठीक है, प्रॉफिट प्रॉफिट छोड़िए, आपको देखना है कि मैं लॉस किस तरीके से मैनेज करूँ। अब ये 28 को भी मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे छोड़िए आप, ये देखिए 20K को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। 15K मेरी जो ऑप्शन की जो मैं स्ट्रेटजी बना रहा हूँ ऑप्शन बाइंग की, उसके लिए, और 50K मेरी इक्विटी के लिए। अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो बताइए। अब आप बोलेंगे कि मैंने 50K क्यों की? क्योंकि दोस्तों मैं जिस टाइप का ट्रेडर हूँ, मैं जिस टाइप की साइकोलॉजी रखता हूँ, तो मैं ऐसा ट्रेडर नहीं हूँ कि एक लॉस मिल गया तो मैं बैठ जाऊँ। नहीं, मुझे उसको रिकवर करना है। तो इस टाइप की साइकोलॉजी वाले के लिए मेन होता है कि वो बंदा चाहता है कि मैं ट्रेड करूँ। ठीक है, और जितना मार्केट में मैं ट्रेड करूँगा उतना ज़्यादा मैं सीखता रहूँगा। तो अब उसके लिए मैंने कैसी स्ट्रेटजी बनाई है कि ज़रूरी नहीं कि मैं ट्रेड करता रहूँ और करता रहूँ। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। ये दो अलग अलग अकाउंट है। इस अकाउंट में मैंने 15K रखा है, इस अकाउंट में मैंने 15K रखा है। अब 15K के अकॉर्डिंग मुझे
किसी दिन में मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 600 से ज़्यादा लॉस दिखता है तो मैं जैसे मैंने 600 मैक्सिमम लॉस है, ये तो आप छोड़िए। फर्स्ट ट्रेड अगर मैंने लिया तो अगर मेरा उसमें 300 का मैक्सिमम लॉस है इस कैपिटल के अकॉर्डिंग, और से अगर वो 300 के उस पे रिस्क पे अगर मुझे अच्छा प्रॉफिट होता है, मतलब 400 500, ठीक है, कुछ भी होता है। बैंक निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ मैं इसमें, या निफ्टी के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इंडेक्स ऑप्शन के लिए। तो 300 जो है, ये 300 मेरा रिस्क है। अगर इससे ज़्यादा मुझे एक ट्रेड में रिस्क हुआ तो मैं एग्जिट कर जाऊँगा उसमें, ठीक है। अगर सपोज 300 से आपका 700 लॉस लेके चले गया तो मैं उसमें दूसरा ट्रेड नहीं करूँगा। बट अगर 300 के अप्रोक्स है, लगभग उसी के आसपास है, तो मैं यहाँ पे सेकंड ट्रेड पे रिस्क ले सकता हूँ 300 का, जो कि टोटल अगर मेरा उसमें भी लॉस होता है तो 600 700 मेरा डे लिमिट है। इससे ज़्यादा मैं एक दिन में इस कैपिटल पे लॉस नहीं देने वाला हूँ दोस्तों। 700 भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 600, ठीक है। दो ऑप्शन मिले हैं, अगर तुम्हें प्रॉफिट करना होगा तो पहले में ही कर लोगे, अगर स्ट्रेटेजी सही रही तो पहले में ही कर लोगे। उसके बाद अगर कुछ भी गलत हो गया, क्या पता आपने जल्दीबाजी में लिया, कुछ मैनुअली आप मिस्टेक कर देते हो, जो कि एक ट्रेडर करता ही है आमतौर पे, और वो पता है वो होनी ही है, ठीक है। तो उसके बाद आप सेकंड चांस आपको मिल सकता है। बट अगर आपने पहले ही ट्रेड में ज़्यादा लॉस कर दिया तो सेकंड चांस आपकी कट। अब आते हैं, ये तो हो गया मेरा 15 के ऑप्शन, 15K के कैपिटल पे ये चीज़ें। तो मैक्सिमम लॉस 600 है ना। तो अगर स्ट्रेटजी आपकी सही है तो आपको, अगर आपकी एक्यूरेसी 10-12% भी है तो भी आप कुछ ना कुछ तो उसमें से बना ही लोगे। 15,000 के कैपिटल पे आप 1-2 हज़ार पे जो भी हो बना लोगे, ठीक है। अब आते हैं इक्विटी पे ये मेरा दूसरा ट्रेड, दूसरा मैं ब्रोकर यूज़ करूँगा इसमें, दूसरा मेरा अकाउंट होगा। डे लिमिट इसमें मैंने 450 रखी है दोस्तों, 450 या 400, ठीक है, 400 या 450। सिंगल ट्रेड में 400 का लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड नहीं होगा। अगर सिंगल ट्रेड में 200 का लॉस हो गया तो एक रिकवरी के लिए सेकंड ट्रेड किया जा सकता है दोस्तों। सेकंड ट्रेड यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरी बार भी चांस ले लो, रिस्क ले लो। आपको अगर लेना, आपको एक ही ट्रेड है, ठीक है, 300 का ही रिस्क है। बट अगर आप गलती से फंस चुके हो, कुछ भी गलती भी, सेकंड ट्रेड आपको तब लेना है इस, क्योंकि ये है, इसमें अगर आपको लॉस हो गया तो 300 का लॉस हो गया तो आप अगर इस पर ट्रेड लेते हो और इसमें अगर रिकवर कर दिया तो उस दिन आपका 0 लॉस हो जाएगा। मतलब लॉस आपका कम से कम करना है आपको, ठीक है। अगर किसी दिन लॉस होता भी है तो कम से कम हो, इसके लिए ये दिया है। ये ऐसा नहीं दिया कि आप 300 का रिस्क लो और फिर उससे 1000 या कुछ भी आप प्रॉफिट का सोचो, नहीं। आपको पहले वाला अगर लॉस हो गया तो उसको आपको थोड़ा बहुत रिकवर हो जाए, इस पर्पज से आपको ये ट्रेड लेना है, ठीक है। और अगर इसमें भी लॉस हो जाता है तो फिर तो आपको डील लॉस फुल हो गया। इसी तरीके की लॉजिक इसमें भी है। 400 का आपने अगर लॉस किया है तो आप सेकंड ट्रेड, वो अगर 200 का हुआ तो आप तब सेकंड, अगर आपका एक ट्रेड 200 का है तो आप दो ट्रेड ले सकते हो, 200 200 400। अगर आप देखते हो मैक्सिमम लॉस इन अ सिंगल डे, ये सबसे बड़ी मेन इंपॉर्टेंट है कि आप 600 से ज़्यादा, 600 और 400 यानी 1000 से ज़्यादा रिस्क आपकी है नहीं, दोनों कैपिटल को मिला के 15 और 15। तो ये 1000 भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये मैनेजेबल है। 1000 मैनेजेबल है। आपको दो ट्रेड ही मिलेंगे, एक ऑप्शन में और एक इक्विटी में। दो ट्रेड आप कर सकते हो, दोनों में आप अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हो। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी दोस्तों। और जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको कैपिटल को सारे कैपिटल पे ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। तो जिस तरीके से भी होता है, मैक्सिमम अगर आप 13,000 के कैपिटल पे 5 या 6,000 आप बना लेते हो तो वो भी इनफ है। मैं एम इतना ही करूँगा। अगर मैं अपना, और एक सेकेंड, अगर मैं एम की बात करता हूँ, मेरा एम कितना होना चाहिए, तो 5 to 7,000 मेरा अगर बनता है 13,000 पे, तो आप लगा लो कितना होता है टोटल। तो दोस्तों, आप अगर 13,000 13K के कैपिटल पे अगर आप
13K के कैपिटल पे अगर आप इसमें रिटर्न की उम्मीद कर सकते हो तो देखो 25% आपका रिटर्न, अगर आपने 7,000 या 6,000 बना लिए तो 25% का है। ये आपको मिल सकता है आपकी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग। ये तो मिलना है, इसी के लिए आपको एम रखना है, ठीक है। इसके लिए आपको एम रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर इसको हम डिवाइड करें तो एवरेज आपकी डे 375, ठीक है। यानी 375 आपका एवरेज, आपको एक दिन में 20 डेज में इतना प्रॉफिट तो लेना ही पड़ेगा। इतना प्रॉफिट अगर आपको होता है तो आप एक अच्छे ट्रेडर, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के रास्ते में हो, क्योंकि 375 आपकी एवरेज डे, मतलब आपको चाहिए जिस दिन लॉस हो एवरेज आपका पर डे 375 का प्रॉफिट होना चाहिए। दोस्तों ये मैंने कागजी बातें बोली हैं, और ये मैंने अब बोली है जब मैंने सारा रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब की चीज़ें एनालाइज कर दी है, उसके बाद ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ। मैं कोई नया बिगनर तो हूँ नहीं कि मैं ये चीज़ें आपको तब बता रहा हूँ कि अब क्या हो सकता है। ये मैंने चीज़ें लॉजिकली बताई है और एक सही वे में बताई है। अगर इसमें आपको प्रॉफिट होने को हो सकता है 7.5 का ये डबल भी हो जाए, ठीक है। बट आपको चीज़ें इसके अकॉर्डिंग लेके जानी चाहिए। अगर आप 375 पर डे बाइंग के हिसाब से देखोगे तो ये बहुत अच्छा है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको रिस्क और रिवॉर्ड भी देखना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, मैं अगर इसमें आके 30,000 के कैपिटल पे अगर आपके 20 यानी एक महीने में सारे के सारे एसएल हो जाते हैं तो आपको 20,000 का लॉस होता है 20 के। बट दोस्तों क्या आपको लगता है कि 20 के इतनी बेकार, मतलब जो बेकार से बेकार ट्रेडर होगा, बिगिनर से बिगिनर ट्रेडर होगा, वो भी इतना नहीं कर सकता, उसको भी थोड़ा बहुत कम हो लगेगा। तो आप अगर अच्छे हो तो आप अगर रिस्क वगैरह मैनेज करके चलते हो तो आप अच्छा इसमें प्रॉफिट बना सकते हो। अगर प्रॉफिट इससे बना सकते हो तो ये 30,000 का आप 30 लाख में भी बना सकते हो। और अगर आप 30,000 में ही नहीं बना पा रहे हो तो नथिंग, कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो यही मैं आपको आज बता रहा था। तो आई होप आपको, हम इस महीने से इसी पे चलने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आपको साइकोलॉजी पे और माइंड सेट पे और अपनी स्ट्रेटजी पे और डिसिप्लिन, ये सारी चीज़ें को मिला के आपको चलना है, ठीक है दोस्तों। 2 ट्रेड हुए तो बाहर कहाँ पे आपको बाहर निकलना है, कैसे आपको बाहर निकलना है, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। कहाँ पे क्वांटिटी बढ़ानी है, घटानी है, ये सारी चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो बाय बाय, चलते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा और मुझे भी, मैं भी सीख रहा हूँ साथ के साथ आपके। चलो तो ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टाटा, गुड।